स्थापना के बाद क्या देश से राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है या फिर 2024 में राम मंदिर या भगवान राम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आम महिलाएं हैं। क्या नाम है मैडम आपका, कहाँ से हैं? रिचा, दिल्ली से। दिल्ली से। क्या करती हैं आप? टीचिंग का जॉब करते हो। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं मैडम कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो अब देश में 2 महीने के बाद चुनाव है, तो देश का मुद्दा क्या राम मंदिर बनने से मुद्दा खत्म हो गया या 2024 में क्या होगा, इसका कुछ असर होगा? बहुत ही असर होगा। अब ज़्यादातर मतलब जैसे हिंदू जाते थे तो उनकी ज़्यादा मनोकामना सारी पूरी हो रही है, तो यही असर तो काफ़ी होगा। और जो आम मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा खत्म हो गया। जो मंदिर बना उसमें भी लोगों को काफ़ी रोजगार मिला होगा, ये आप मानते हो? उसके कंस्ट्रक्शन में जो भी है तो उस सब में तो काफ़ी रोजगार उनको भी मिला है जी। जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोड बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, तो सब में रोजगार तो सबको मिल ही रहा है। मेरा मैं ये आप मानती कहाँ रहती हैं? दिल्ली में? हूँ। दिल्ली में ये साकेत के पास। यानी दक्षिणी दिल्ली। हाँ जी, बिदुड़ी साहब आपके सांसद हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, अच्छा केजरीवाल जी भी देखिए कि सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जगह जगह भंडारा, तो हिंदू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा या केजरीवाल जी को ही वोट देगा? दिल्ली के लोग तो मैक्सिमम केजरीवाल के साथ ही है। हाँ। जैसे हम भी हैं, बस में फ्री टिकट मिल रही है, सब कुछ है, तो ऐसे है कि तो बड़े बूढ़े को तो कोई इंतजाम नहीं हो रहा। जैसे बड़े बूढ़े का कोई थोड़ा घना तो सहारा होना चाहिए। बड़े बूढ़े कोई सहारा नहीं है। अब लेडीज तो फ्री कर दी, अब जो कमा रही है उनको भी लेडीज फ्री, अब बूढ़े को तो कोई ध्यान रखना चाहिए। तो हम तो इन्हीं से पूछ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम ये पूछ रहे थे मैडम कि जब दिल्ली में यात्रा फ्री है, बिजली फ्री है, तब भी बावजूद लोग कह रहे हैं कि अगर काम आधार है वोट का तो फिर मोदी जी क्यों 20 साबित हो रहे हैं? अगर उनको मौका मिलेगा तो दिल्ली में वो भी बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है दिल्ली में। तो 24 में हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अगर कांग्रेस मिलकर यहाँ चुनाव लड़ती है तो क्या होगा? मुझे लगता है बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, मतलब फ्री यात्रा आप ले, फ्री बिजली आप ले, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। क्या चाचा क्या बोल रहे थे आप, बताइए। मैं कह रहा हूँ बड़े बूढ़े को कोई सेवा कर रहा है, बड़े बूढ़े को कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। क्यों बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर रही है केजरीवाल की सरकार, मोदी जी की सरकार? कोई कर रहा। केजरीवाल ने हमारी पेंशन खत्म कर दी, 3 साल से बंद हुई पड़ी है। हाँ, तो पेंशन कौन बंद किया आपका? पेंशन कोई मुद्दा है कि राम भगवान मुद्दा है? अरे राम भगवान अपनी जगह है, ये केजरीवाल तो कम से कम बड़े बूढ़े की तो कम से कम पेंशन तो खुलवा दे। तो पेंशन तो मोदी सरकार खोलेगी ना, केंद्र का मोदी खोल देना, कोई वो खोल देना, कोई ना खोल लो पेंशन में। चाचा 2024 में कौन भारी है, किसको मजबूत है, कौन जीतेगा? अब जीतने का तो सभी कोई केजरीवाल को बता रहे हैं। आप किसको वोट दोगे? हैं? आप किसके साथ हो? केजरीवाल के ही। केजरीवाल के साथ? हाँ। अब देखो। आप कहाँ से मैडम? संगम बिहार से। संगम बिहार से। क्या करती हैं आप? मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। हाँ जी, क्या चीज़ में? डिफेंस कॉलोनी में करते हैं हम। हाँ जी। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा अब 2 महीने के बाद, तो दिल्ली में क्या माहौल है? महिलाओं की पहली पसंद कौन है? महिला की पहली पसंद तो मोदी है जी। मोदी आनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो ये केजरीवाल जी आपको फ्री बस में जो यात्रा करा रहे हैं, फ्री बिजली है। हाँ जी, केजरीवाल ने भी बहुत कराया लेडीजों के लिए। हाँ। हाँ जी, लेडीजों के लिए फ्री बस चलाया है केजरीवाल जी ने। तो महिलाओं के लिए दिल्ली में फ्री व्यवस्था केजरीवाल करें, फ्री बिजली केजरीवाल दें, लेकिन वोट मोदी को ही मिलता है। केजरीवाल खूब सेवा कर रहे हैं, फिर भी मोदी को ही वोट मिलता है। हाँ जी। नहीं जीतते केजरीवाल जी, कहाँ जीतते हैं बेचारे। दिल्ली में जीत जाते हैं ना। दिल्ली में विधानसभा में जाते हैं। हम लोग लोकसभा के लिए पूछ रहे हैं, दिल्ली के लिए। वहाँ तो बीजेपी है, वहाँ बीजेपी है 100%। हाँ चाचा, अरे हम तो आपसे पूछने आए ना, हम तो आपकी बात बताते हैं लोगों को, देश को। देश को बता दे, बूढ़े बूढ़े कहाँ मरेंगे जाके, इनकी कोई सुनाई ना हो रही कहीं भी। अच्छा चलिए। आप कहाँ से भाई साहब? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में नौकरी करते हुए। नौकरी करते हैं जी भैया। उत्तराखंड जाते हैं या दिल्ली रहते नहीं जाते हैं उत्तराखंड। हैं? वोटर वहीं के हैं या दिल्ली के हैं? वोटर उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड
उत्तराखंड के हैं। हाँ। तो इस बार क्या माहौल है उत्तराखंड का 2024 में? 24 का माहौल भैया अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। अरे सब लोग एक झटके में मोदी कह रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ नहीं बता सकते, डाउट है क्या? तो मोदी तो सेंटर में आएंगे ना, उत्तराखंड का पूछ रहे हैं आप मैं दिल्ली का पूछ रहा हूँ, लोकसभा चुनाव। तो। दिल्ली का तो भैया दिल्ली का तो मैं ज़्यादा कम ही रहते हैं, हम नौकरी करते हैं, मैं ज़्यादा लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड में कौन सा जिला है आपका घर? चमोली है। चमोली। चमोली में कौन जीतेगा इस बार? चमोली में तो बीजेपी जीतती है हर बार। हाँ। ये देख, क्या कर रही हैं आप, क्या बात कर रही हैं? कुछ नहीं अच्छा रुकिए, कोई बात नहीं। अच्छा आ रहे हैं। आप क्या करती हैं? मुझे मैं मार्केट से आ रही हूँ, अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? दक्षिणपुरी। दक्षिणपुरी में। जी हाँ। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या माहौल है 2024 का लोकसभा चुनाव का? इसमें मोदी जीतेंगे क्योंकि उन्होंने 3-4 काम अच्छे करे। ये राम मंदिर का 550 साल भाई केस चला है, तो वही जीतेंगे। बहुत बड़ी बात है कि बाबरी मस्जिद हटा के। अच्छा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा है कुछ महिलाओं के लिए? महिला तो बहुत ज्यादा है, तो कोई रोजगारी वगैरह नहीं है, उसकी तो दिक्कत है ही है बेरोजगारी की। लेकिन फिर भी वोट मोदी जी को है। हाँ, केजरीवाल नहीं तो तब भी जाएगा, मोदी जी को तो जाएगा ही जाएगा। क्या बोल रही हैं? मोदी जी को तो दोगे तब भी जाएगा वोट, नहीं दोगे तब भी जाएगा वोट। नहीं दोगे तो कैसे जाएगा? नहीं, हमें पता है जाएगा। कैसे जाएगा? जाएगा, मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। आप वोट दोगे आप कांग्रेस को, केजरीवाल को, और वोट मोदी को जाएगा? हाँ, के ऊपर बात नहीं है, वोट तो हर किसी के पास भी चली जाता है। हाँ। तो जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे। मतलब आप वो भरोसा नहीं, ईवीएम वाला आप कह रही हो नहीं? बाबा जी मेरे की पेंशन खुलवा दो बस, मेरा बाबा तड़प रहा है। हाँ, देखो पेंशन के पीछे पड़े हैं बाबा। बाबा की पेंशन मोदी। महंगाई ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या राम मंदिर के मुद्दे के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार शपथ दिलाने में कामयाब हो जाएगी? 2024 में क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने से बीजेपी को हराया जा सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति लगातार कर रही है, चाहे वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर अलग अलग जगहों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो या फिर भंडारा हो, ऐसे में क्या हिंदुत्व का जो बचा खुचा वोट है क्या वो विपक्ष में जा पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आम लोगों के बीच तलाशने की कोशिश न्यूज़ 24 कर रहा है। माहौल क्या है दिल्ली का, ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोग हैं, आम मुसाफिर हैं। अरे भाई साहब, आप तो दाढ़ी दिख गए और आप मना कर रहे हो यार, पूरा देश गजब बात कर रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमदुल हसन है। कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं। अरे यार, तब फिर क्यों डर रहे हो इतना भैया? डर नहीं रहे मतलब। हाँ? अच्छा, ये बताओ क्या माहौल है झारखंड का? वहाँ तो सरकार है कांग्रेस और जेएमएम। झारखंड का तो माहौल अच्छा है, बहुत बढ़िया है वहाँ का। कौन सा लोकसभा सीट है आपका? मेरा है इसमें आता है दुमका में। दुमका में है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वहाँ जेएमएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? 14 में से 12 सीटें वो तो के पास है। वो तो उसी टाइम पता चल जाएगा। अच्छा जी। और देश में कुछ मुद्दा है आप लोगों के लिए? मुद्दा यही है, तालीम और बेरोजगारी। तालीम और बेरोजगारी, एजुकेशन अच्छा, और रोजगारी, चलिए ठीक है। यही दोनों पर काम कर रहे हैं। आप लोग उतर रहे हैं क्या भाई साहब? हाँ, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं 2024 का क्या माहौल है देश में, दिल्ली में? दिल्ली में तो जी बहुत बढ़िया माहौल है। मोदी आएगा। मोदी? हाँ जी। और केजरीवाल जो काम कर रहे हैं? काम तो केजरीवाल का बच्चा, लेकिन जो प्रधानमंत्री सीट है वहाँ तक मोदी ठीक है। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल? हाँ, मुख्यमंत्री केजरीवाल। कोई नहीं रोक सकते मोदी जी को। हाँ? लोकसभा चुनाव में कोई नहीं रोक सकते हैं। नहीं नहीं रोक। क्यों? अब इसका रीजन देखिए है कि इतना अच्छा काम किए हैं, कोई रोक नहीं सकता। हमारा स्टैंड आ गया, अब मैं उतर रहा। सर थोड़ा
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। कैसे हैं सर? हैं? जयराम जी की कहें कि कुछ और कहें आपको? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ रहते हैं? लंबी कला। हैं? लंबी कला। क्या माहौल है इस बार 24 का? बढ़िया है माहौल। कौन भारी है? भारी टक्कर ही नहीं है तो भारी की बात कर रहे हो। टक्कर नहीं है? क्यों? राम जी बेड़ा पार करेंगे कि काम बेड़ा पार करेंगे? राम जी बेड़ा पार कर देंगे भाई। काम काम तो सर्वोपरि है, काम तो हो ही रहा है, देख रहे हो आप। काम के लिए क्या कहें। तो ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रही दिल्ली है। बिल्ली की बात मत करो, काम की बात कहा आपने। हिंदुस्तान में पूरा चारों तरफ घूम के देख लो, दिल्ली की बात मत करो। अरे तो दिल्ली देश काम तो देश हर से जगह बाहर हो है। रहा है, हर जगह काम हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। दिल्ली में क्या होगा? ऑल ओवर इंडिया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। दिल्ली में नहीं। हर जगह हो रहा है, दिल्ली क्यों अलग कर रहे हो? दिल्ली इंडिया से अलग थोड़ी है। चलो ठीक है। क्या माँ? कहाँ जा रही हैं आप? घर? यहीं दिल्ली रहती हैं? नहीं, हाँ जी दिल्ली में। दिल्ली रहती हैं। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए 5 साल में कितना काम हुआ है। अब 2 महीने के बाद वोट मांगने लोग आएंगे आपके पास, तो कौन भारी है यहाँ दिल्ली में? मुझे तो सब सही लग रहा है। हाँ? जो भी है। नहीं, यहाँ आम आदमी पार्टी केजरीवाल अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं आम लोगों से। काम तो आप ही के पास है, बिजली का। हाँ? हाँ, बिजली का बिल तो नहीं आता है भैया, नहीं आता है? नहीं आता है। अच्छा, ये बस में जो यात्रा कर रही है वो फ्री है? हाँ फ्री है सर, फ्री है। फ्री है सर। तो ये मोदी जी दे रहे हैं कि केजरीवाल है? केजरीवाल दे रहे हैं सर। तो अब 2 महीने के बाद वोट होगा, तो कौन भारी है आपके यहाँ से? देखते हैं सर, अब जो जैसे जो जिसने काम करा है उसी को जिसने काम करा उसी को। देना, और क्या। तो काम मोदी जी कर रहे हैं देश में कि? मोदी भी अच्छा कर रहे हैं और अपनी जगह पे केजरीवाल भी सही है।